Good morning. Good morning. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल मनी के साथ मैजिक किया सबने। कल क्या था, पास्ट में जाके सोचना कि जो पैसे हम पर खर्च हुए हैं उनके लिए धन्यवाद देना। किया सबने। कैसा लगा? जो लिखने वाला था वो तो ग्रुप में आया है सबका, थैंक यू। लेकिन जो बैठ के सोचना भी था ना कि पास्ट में क्या क्या अच्छा मिला। जैसे आंख बंद करके अगर सोचते हैं तो याद आता है स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, कहीं घूमने जाते थे, उन सब पर हम पर जो पैसे खर्च हुए हैं उन सब के लिए धन्यवाद, है ना। पास्ट में और फ्यूचर में जब भी जाएंगे तो सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छी यादों के बारे में सोचना है। पास्ट में जब भी जाएंगे अच्छे इवेंट्स जो भी हमारे साथ हुए हैं उनके लिए, या करने वाले हैं उनके लिए। जैसे पास्ट में जाके सोचते हैं तो याद आता है हमारे पापा को बहुत शौक था, अभी भी है, कोई भी नई चीज़ देखने से हम लोग को बताना, दिखाना। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो आइस स्केटिंग रिंक आज भी है। आइस स्केटिंग नहीं है वहाँ, आइस नहीं है और स्केटिंग नहीं है वो जगह आज भी है। अब वहाँ हम लोग कलकत्ता से है तो वहाँ एग्जीबिशंस होते हैं, लेकिन उस समय आइस भी था, स्केटिंग भी होता था। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग के पापा वहाँ ले जाते थे और हम लोगों को आइस स्केटिंग करवाते थे। भले ही मत जानो, बट उनको शौक था कि नहीं इन लोग को सीखना है। तो वो छोटी छोटी यादें जो है ना, उन सब पे भी तो पैसे खर्च हुए हैं ना। झिलमिल पार्क जो आज निक्को पार्क है, वो झिलमिल पार्क था। जिस दिन खुला उसी दिन घुमाने लेके गए। एस्केलेटर जो आज जगह जगह है, किसी जमाने में कलकत्ता में सिर्फ आरबीआई में खुला था फर्स्ट, वहां घुमाने लेके गए। ऐसे ही आंख बंद करके अच्छी यादें छोटी छोटी याद करेंगे ना, बहुत सारी याद आएगी कि क्या क्या हमारे साथ अच्छा हुआ था। ठीक है, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? बोलिए अलका जी, अनम्यूट करिए आप। एक्चुअली कल नारायण नारायण दीदी, नारायण 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 आप नारायण। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जादुई धन मेरे को मिला। मेरा वाह, सहारा में जो रुपया अटका हुआ था, बहुत दिन से प्रोसेस में था, कल वो बैंक अकाउंट में आ गया दीदी। वाह, वाह। वेरी गुड। थैंक यू रीता जादू जी। शुरू हो गया दीदी। जादू शुरू हो गया। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बोलिए अलका जी। नहीं अरे दीदी। मेरा तो रिकॉर्ड मिसिंग टाइल्स पे ही अटक गया। वो हाँ बोलिए। मिसिंग टाइल्स वाला जो स्टोरी था हाँ उसी पे अटक गया। मेरे को खाली वो लूपहोल ही दिखाई दे रहा है, ज्यादा ज्यादा दिखाई देने लग गया। कम होना चाहिए कि हाँ, आई शुड ओवरकम होना चाहिए, मेरे को खाली वही वही दिखता है। हमको लगता है कि कैसे ओवरकम करें, मेरे को इसी पे क्यों नजर जाती है। आप ब्लेसिंग तो लिख रहे हो? आप ब्लेसिंग लिख रहे हो? हाँ, एक्चुअली मेरी डॉटर का ये 14 तारीख से बोर्ड का एग्जाम है, 12th का बोर्ड। तो हम्म। हम उसको पढ़ाते भी है तो उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन थोड़ा बहुत लिखे हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा नहीं। थोड़ा ब्लेसिंग्स आप नियामत और ये। हाँ, नियामत क्या हुआ? क्या हुआ नियामत? जो आपके पास है, आप ये शॉल ओढ़ रखे हो, ये नियामत है। हम्म, चश्मा पहन रखे हो, वो नियामत है। हम लोगों से बात कर रहे हो, भगवान ने जबान दी है, वो वाह। नियामत है। आंखें नियामत है। ध्यान दे के आप कॉन्शियसली अगर ब्लेसिंग्स पर ध्यान देते हो तो बहुत सारी नियामतें दिखाई देंगी। तब आपका ध्यान मिसिंग टाइल पे नहीं जाएगा। मिसिंग वो जो टाइल से ध्यान हटाने के लिए ही ब्लेसिंग्स लिखा जाता है।
ओके। और तो आपका आप टाइम भी इतना नहीं लगेगा जैसा आपको फील हो रहा है कि मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा उसमें करने में, लिखने में। 5-7 मिनट लगेगा। देखिए, किसी के लिए दवाइयाँ क्या है, किसी को 50 ग्राम काम करती है ना। क्रोसिन है बुखार उतारने के लिए, हर तरह का पावर का दवाई है ना। हो सकता है आपकी 10 ब्लेसिंग से काम नहीं हो रहा है, आप डोज बढ़ाइए, 15 लिखिए, 20 लिखिए, 50 लिखिए, दिन भर मन मन में लिखिए, माइंड में दिन भर सोचिए, मेरे पास तो ये अच्छा है थैंक यू, मेरे पास तो ये अच्छा है थैंक यू। राइट। वो कॉन्शियसली तो माइंड को चेंज करना होगा, और वो आप खुद ही कर सकती हैं। पर दिल में तो ना वो मिसिंग टाइल से घूमता रहता है कि हमारा उस पे ध्यान नहीं जाए और उसी पे जाता है। दिल में मैं इसलिए बताते हैं उसको क्योंकि बचपन से हम लोग वही मिसिंग टाइल पे ही ध्यान गया है सबका। दिल में इसलिए वो वही घूमता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वही सेट है। तो उसको हटाने के लिए जानबूझकर ये प्रैक्टिस करना है आपको। आपको फोकस हटाना है। जैसे जैसे आप फोकस हटाओगे, आपको किस चीज में मिसिंग टाइल ज्यादा दिखाई दे रहा है? अपने बच्चे में, वो बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, पढ़ नहीं रहा है, ऐसा? नहीं नहीं पढ़ रही है, लेकिन लगता है कि जैसे उसका मूलांक 8 है, थोड़ा न्यूमरोलॉजी से, तो लगता है उन लोग बहुत मेहनत करेगा तब कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो हमको वही लगता है कि वो कितना मेहनत कर रही है। जैसे अभी उसको हम कितने साल से उसको फोन नहीं दिला रहे थे, वो जो पुराना फोन था उसी से काम चला रही थी। हमारा और इनका यही झमेला हो रहा था। वो बोली कि हम आईफोन ही लेंगे, तो अभी उसको आईफोन 16 दिलाए, तो हमको यही लगा हम उसको कितने साल से टाल रहे थे। मतलब इतनी मेहनत के बाद उसको एक फोन मिला है, तो इसका लाइफ में बहुत ये प्रॉब्लम है क्या? यही सोचते सोचते ना वही ये माथा खराब हो जाता है। आप नेगेटिव एनर्जी खुद अपने बच्चे को दे रहे तो हो। ये हमारे बिलीफ सिस्टम में है। ये आपने बिलीफ बना लिया है कि उसका नंबर 8 है, तो वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेपोलियन की स्टोरी याद है? उसको किसी ने कहा था आप जीत नहीं पाओगे क्योंकि आपकी हाथ की रेखा ऐसी है। तो उसने अपने हाथ की रेखा अपने हाथों से काट के बदल दी और जीत लिया। ठीक है, तो चेंज योर माइंड। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग अलका जी। हम्म, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग आज के चैप्टर में एंटर करते हैं। आज का चैप्टर है वर्क्स लाइक मैजिक। कर्म दीदी ही। एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। मैं सारे दिन नियामतें गिनती हूँ, कम से कम 100-150, लेकिन लिखती नहीं हूँ दीदी। ठीक है, अगर आपकी फीलिंग उससे गुड है, फीलिंग गुड है। बहुत अच्छा है दीदी, कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आता मन में। वाह, जिन चीजों के लिए कभी बहुत था, बहुत आज वो अच्छी सब बात है। एकदम आप चला गया, दो लेकिन से लिखती स्टार्ट नहीं हूँ करो, दीदी मैं। 2 से स्टार्ट करो। लिखने से बॉडी की ओके सारी दीदी। सेल्स जो है ना वो प्रोग्राम्ड हो जाती है। सारी सेल्स उससे जुड़ जाती है दीदी, हाँ हम भी हाँ, जानते हैं ये चीज। और माइंड में भी इसीलिए आज जानते मैंने हो। सबके सामने कन्फेस किया कि ताकि मैं इसको सुधार सकूं, अपनी कमी को दीदी। आप एक से इसीलिए स्टार्ट मैंने आज करो। कन्फेस किया सबके सामने। एक से स्टार्ट करो, लिखना भारी लगता ठीक है। है दीदी। 1 या 2 से अपने आप को कॉन्शियसली करोगे ना, हो जाएगा कि मुझे 2 ही लिखना है। अच्छा, आप ये ठीक है। माइंड का गेम है। अगर आप लिखोगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, मुश्किल से। 10 मिनट भी नहीं लगेगा दीदी, मेरे को भी पता है, लेकिन बस लेके ही नहीं बैठते। नहीं, लिखने आलस में तो है। टाइम जाएगा, मैं ऐसे ही सोच रही हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, आप हूँ। माइंड आदत। को ये बोलो 5 ही मिनट तो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक। ठीक है। ठीक है दीदी। स्क्रीन थैंक दिखाई यू दे रहा है दीदी, सबको? थैंक यू सर। थैंक यू रीता जी। हाँ, शेयरिंग थैंक करने इसीलिए बोलते हैं ना, शेयर करने से सबके माइंड में जाता है जो भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो क्या दिखाई दे रहा है? छठा यू। दिन। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें। इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स,
जन्म 1936, लेखक। तो इसका इंग्लिश में वर्जन है वर्क्स लाइक मैजिक इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. तो यानी कुछ भी काम हम करते हैं, कुछ भी, कोई भी आप कला सीखते हो या पढ़ाई में या कुछ भी प्रोफेशन है, बिजनेस है, जो भी आप करते हो उसको इतने आगे तक ले जाओ, मतलब उसको एकदम शिद्दत से करो, दिल से करो, मन से करो, क्योंकि कर्म करना ही जीवन है और कर्म ही पूजा है, ये याद रखना है। और जब हम उसको पूरी शिद्दत से करते हैं तो वो जादू की दुनिया में जाने के लिए उसको हम विवश कर देते हैं। ऐसा कह रहे हैं टॉम रॉबिन्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता या खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो हम लोग देखते हैं ना, कोई इंसान बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल घर से है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर फिर भी वह बहुत कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, प्रेसिडेंट बन गया, या कोई कुछ भी ऐसा इतने पैसे कमा लेता है, इतना कुछ अर्जित कर लेता है, और दो लोग, और दूसरा नहीं कर पाता, जो उसके साथ ही चालू किया दूसरा इंसान नहीं कर पाता। तो राइटर कह रही है उसका कारण है कृतज्ञता की कमी। ठीक है, इसमें जैसे आज अलका जी ने शेयर किया था, उससे ये भी समझना जरूरी है कि डोज हो सकता है बढ़ाना पड़े। कम डोज काम नहीं कर रहा, इसलिए राइटर ने शुरू में कहा था कम से कम 10 ब्लेसिंग लिखनी है, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। तो आप कृतज्ञता बढ़ाओ। अगर आपके काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने यह भी कहा था कि कमी हम में है, आप में है, इस जादू में नहीं है, ये तो होना ही है। तो कृतज्ञता का डोज बढ़ाना होगा। तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। उनका कहना है यदि शेयर। आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, जब एक मिनट मधुश्री, स्क्रीन शेयरिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू। कहाँ तक
पढ़े हैं हम, ये वाला वह वह सब सब भी भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, तो ये तो हमने हर क्षेत्र में पढ़ा है। ये वही लाइनें हैं कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे और ले लिया जाएगा। तो अगर हम, क्या होता है जनरली प्रोफेशन में, बिजनेस में, नौकरी में, किसी भी चीज में हम क्या करते हैं, उसको क्रिप करते हैं, मेरी नौकरी तो अच्छी नहीं है, बॉस तो अच्छा नहीं है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है। या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में, अगर हाउस वाइफ है तो उसमें, हर चीज में हम लोग क्रिप ज्यादा करते हैं। तो अगर वैसा करते हैं तो वैसी परिस्थिति और वैसी ही चीजों को और आकर्षित करते हैं हमारे तरफ। और जीवन में किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है। तो लाइफ में जिस भी चीज को हम बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, अभी तक हमने कर चुके हैं हम लोग, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, लेकिन किसी भी तरह का प्रोफेशन है, बिजनेस है, या जो भी आप काम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, मम्मी का रोल है, पापा का रोल है, भाई बहन का रोल है, बच्चों का रोल है, जो भी रोल आप अदा कर रहे हो उसको बढ़िया से अदा करने के लिए ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। हाँ, तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बाकी तो सबको समझ आ गया होगा। कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा। और एक लाइन है कि अगर सफलता कब नहीं मिल रही है, अगर हम लोग कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो हम मेहनत कम करते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो भी जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो भी है, उसमें आप मेहनत कम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हैं। तो हमारे कृतज्ञता को बढ़ाना है। और एक ये इम्पोर्टेंट लाइन जो थी कि कभी अनिवार्य से अधिक, मतलब जितना चाहिए हम सिर्फ उतना ही दे रहे हैं, उससे अधिक योगदान अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में होता है ना। जैसे हमारे घर पे, एक बहुत लेम एग्जांपल देते हैं, घर पे कोई काम कर रहा वर्कर, स्टाफ कोई भी कर रहा है या कर रही है, तो उसका जो भी नियम से काम है उसके अलावा वो कुछ योगदान देती है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करती है। तो आप चाहे वो थोड़ी खड़ूस भी हो, चाहे लेट से भी आता हो या आती हो, तो क्या लगता है ये काम बहुत अच्छा करती है, काम बहुत मन से करती है, तो सामने वाले को भी दिखाई देता है। उसको क्या होता है, आपको दो चीज एक्स्ट्रा देने का मन करता है ना। वैसा ही यूनिवर्स के साथ भी है, भगवान के साथ भी है, कि अगर हम कोई भी काम, जो भी हमारी ड्यूटी है, उसको अनिवार्य से अधिक योगदान देते हैं, जो नॉर्मल करना है उससे अधिक कुछ हट कर, जैसा जो शुरू के कोटेशन थे ना, कि अपने काम को इस हद तक ले जाओ, इस शिद्दत से करो कि उसमें मैजिक होना ही है, तो उसको अधिक योगदान देना है हम लोगों को। काम तो सभी करते ही हैं, मन से, शिद्दत से और योगदान बढ़ाते हुए काम करना है, क्योंकि हम जितनी कृतज्ञता की मात्रा देंगे, अधिक मन से काम करने का मतलब है हम उसके प्रति उतने ही अधिक कृतज्ञ हैं। तो आप अगर काम मन से कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपकी कृतज्ञता है वहां।
तो जिस अनुपात में आप कृतज्ञता देते हो या जितने मन से आप काम करते हो, उसका रिजल्ट वही मिलता है हम लोगों को। और हम लोग अगर ग्रेटिट्यूड को नियंत्रित करते हैं कि नहीं नहीं 10 बोला है, सिर्फ 10 ही लिखना है, 10 ब्लेसिंग बोली है, 10 ही लिखना है, सिर्फ इस चीज को धन्यवाद देने बोला गया है। हालांकि ये बुक 28 दिनों में हर चीज को धन्यवाद देना हम लोगों को सिखा देगी, और वेरी इजी लाइफ में एकदम इजीली हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। सिर्फ सुबह की जो शुरुआत है 10 दिन वो ब्लेसिंग लिखने का, वो आपका हो सकता है एक्स्ट्रा 10 मिनट ले। उसके अलावा आप घूमते फिरते भी कर सकते हैं। इस तरह से कृतज्ञता रोम रोम में बस जाए, इस तरह से डिजाइन की है बुक में। तो थैंक यू टू राइटर ऑल्सो, रोंडा बर्न, जिसने इतनी अच्छी से इस बुक को डिजाइन की है। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि यदि आप बिजनेस मैन है या बिजनेस वुमेन है तो जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी था, जनरल क्या होता है ना कि जैसे जिसके पास कुछ नहीं है ना, उसको कुछ खोने की चिंता नहीं होती, तो वो अपने आप ये सोचकर अट्रैक्ट करते रहता है कि मेरा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, और कृतज्ञता देते रहता है, धन्यवाद मनी मन देते रहता है, जाने या अनजाने। लेकिन जब आपके पास कुछ एक स्टेट पे आप पहुंच गए, आपके पास खोने के लिए कुछ होता है ना, तो चिंता घेरने लगती है, राइट। तो उस समय क्या है, कृतज्ञता के डोज को बढ़ाना है, जिससे आपका बिजनेस और भी फलेगा फूलेगा। और चिंता नहीं करके, चिंता करने से बिजनेस फिसलने लगेगा। चिंता नहीं करके कृतज्ञता देना है आपके ग्राहकों को, कर्मचारियों को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, हर एक को, हर कलीग को, अपने आप को। ठीक है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको हाँ, अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर वह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। हाँ। तो अगर आप पेरेंट हैं, और जैसा कि आज अलका जी ने शेयर किया था, बच्चों की परवाह करना, घर संभालना, तो उसमें क्या है, अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हो। आपके पास एक बेटी या बेटा है, उसके लिए कृतज्ञ हो। वो पढ़ रही है, लिख रही है, स्वस्थ है, उसके लिए कृतज्ञ हो। बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रही है, उसके लिए कृतज्ञ हो। वो अपना पूरा मेहनत कर रही है, उसके लिए कृतज्ञ हो। आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो। और आज से हम लोग ना कुछ एफर्मेशंस सीखेंगे। तो जहाँ भी आपको नेगेटिविटी आ रही है ना, उन एफर्मेशंस को डालना है, जिससे आप अपने माइंड को चेंज कर सकेंगे और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकेंगे। ठीक है। तो आप अगर पेरेंट भी है तो आपको हर चीज के लिए धन्यवाद होना है, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, जो भी आपका वर्क क्षेत्र है वहाँ, उसके लिए धन्यवाद करना है। और अगर कामकाज से है तो कामकाज के लिए, वर्तमान नौकरी के लिए, चाहे वो जैसा भी है। ठीक है। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है।
जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका दृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। हाँ, तो आज हम लोग का काम है इमेजिन करना। क्या इमेजिन करना कि हम सबके साथ एक मैनेजर है जो हमारे पीछे खड़ा है और उसका काम क्या है कि जो भी चीज़ के लिए हम थैंकफुल हो रहे हैं दिन भर में, उसको आप लिखवा रहे हैं। वो आपके पीछे कॉपी पेन लेके खड़ा है। आप जहाँ भी जा रहे हैं सारे दिन में, वो आपके पीछे पीछे जा रहा है। आप रसोई में जा रहे हैं तो रसोई में, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में। तो और आपको अपने वर्क प्लेस पर हर एक अच्छी चीज को खोज कर उसको धन्यवाद लिखाना है। और ये लिस्ट जितनी लंबी होगी, उतना जल्दी, उतने आप संतुष्ट होंगे, हैप्पी होंगे और उतना ही अधिक जादू अट्रैक्ट करेंगे। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचिए कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मों और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचिए कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचिए जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी हाँ, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ, तो राइटर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे हम लोगों को सोचना है। नौकरी है तो एटलीस्ट एक नौकरी तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए, जैसे कोरोना में भी हुआ था ना, बहुतों की नौकरी चली गई थी। और अभी भी सुन रहे हैं कि यूएस से बहुत सारे इंडियन लोगों को निकाला जाएगा जॉब से, ताकि वो लोग यूएस वालों को नौकरी दे सके। तो बेरोजगारी भी होती है। तो आप ये सोचे ना कि आपके पास एक जॉब तो है, बहुत लोग तो जॉबलेस है, उनको चाहिए जॉब। और जो भी हम सारा दिन में यूज़ करते हैं, प्रिंटर, इंटरनेट, इन्होंने जॉब वाले के हिसाब से, काम बिजनेस के हिसाब से बताया है। आप यदि घर पर हो तो आप घर में जो भी चीज़ आपके काम करते वक्त इस्तेमाल करते हो, किचन में जाते हो तो क्या क्या उपकरण कितने सारे यूज़ करते हैं ना हम लोग। मिक्सी है, गैस है ना, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, बर्तन है, जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, उसके लिए धन्यवाद। लाइट है, जो भी जो भी चीज़ अपने चारों तरफ देखे, जिनको आज आप यूज़ करें, उसके लिए धन्यवाद लिखे, जो आपके वर्क प्लेस में है, जो भी आपका वर्क है। और जब भी कोई चीज़ होने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए खोज ले, तो अपने अदृश्य मैनेजर को लिखवाना है। क्या कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने वाईफाई के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं इस बुक के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं रोंडा बर्न के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं अपने आँखों के लिए कृतज्ञ हूँ। तो मैनेजर ना जितनी गहराई से हमको ग्रेटिट्यूड महसूस करते हुए, फील करते हुए देखेगा, हमारा काम उतनी ही जल्दी जादू से होगा। आपका आपका मैं मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते दिखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं,
वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। हम्म तो यदि किस्मती जो है वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो मैजिकल पावर है। और वो मैजिकल पावर आपके हाथ में है, जिसको आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, जिसको हम ही चेंज कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि हम लोग एक दिन में ही इतना ग्रेटिट्यूड कर दे, इतनी चीजें अपने मैनेजर को लिखवा दे कि तुरंत परिस्थितियां चेंज हो जाए, आपको तुरंत रिजल्ट दिखाई देने लगे, खुद को दिखाई देने लगेगा कि वाह आज तो मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता था। बिकॉज आप खुद ग्रेटफुल हैं। आज के लिए ये करके देखना हम सबको। यदि यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। हाँ, तो उनका कहना है कि जिस दिन हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो यदि वीकेंड पर हो, ऐसा है नहीं, आज तो वीकडे है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा दिन का चैप्टर कर सकते हैं, फिर इस पे रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है हम लोगों को। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो फर्स्ट और फोर्थ वही है जो हम लोग रोज कर रहे हैं। सेकंड वाला क्या है कि आज इमेजिन करना है कि एक अदृश्य मैनेजर, इमेजिनरी मैनेजर आपके पीछे है, जिसको आप जो भी कृतज्ञ होने के लिए आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, आप उसको लिखवा ले रहे हैं और उसको आपको कॉन्शियसली तलाश करना है, कॉन्शियसली खोजना है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही दिख जाएगा, आपको ध्यान देके उसको खोजना है कि अच्छा ये भी है, धन्यवाद होने के लिए ये भी है, ये भी है, इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ, इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और उसको लिखवाना है क्या कि मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जो भी चीज़ के लिए हम कृतज्ञ होते हैं वो लिखवाना है। आज का होमवर्क यही है। अदृश्य मैनेजर से कुछ याद आया? मोहब्बतें पिक्चर में जैसे था ना, ऐश्वर्या राय उसके हर समय पीछे पीछे रहती थी। मुझे हर बार ये चैप्टर पढ़ के वो याद आ जाता है। आज का असाइनमेंट क्लियर है सबको? कुछ प्रश्न है उसके बारे में? नहीं है? अलका जी, आपको क्लियर हुआ? हाँ, बैक ऑफ माइंड में बहुत सारा चलता रहता है, एकदम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना, सुनते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन फिर फोकस नहीं हो पाता है। आज वो आपके चीज पीछे है। एक अदृश्य मैनेजर है जो आपका पीछा करेगा। आप नेगेटिव सोचोगे या बोलोगे तो 10 माइनस पॉइंट मिलेगा। 10 ब्लेसिंग उसके बारे में बदले में डबल लिखनी है। ओके। तो इसलिए ध्यान देके उसको अच्छी अच्छी बातें लिखवाए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ठीक है ना? फिर कल मिलेंगे, देखिए आपके वाइब्स चेंज हुए हुए आपको खुद समझ में आ जाएगा। वाइब्स चेंज है। अरे बेटी के पास एक फोन तो है, आपने उसको आईफोन तो दिलाया, पहले भी उसके पास फोन तो था। हाँ, नहीं, पहले भी आईफोन ही था, पर वो बहुत
6 था, मतलब पहला पुराना था। था किसी का तो पुराना यूज कर रही थी। था तो पुराना यूज करने में कुछ गड़बड़ थोड़ी है, हम लोग तो बहुत पुरानी बुक पढ़ रहे हैं। नहीं। काम तो वही कर रहा था ना वो आपकी हाँ, चॉइस थी। देखिए हर जगह अपने पास चॉइस होती है, वो आपकी चॉइस थी कि आपने उसे नहीं दिलाया। आप दिला नहीं सकते थे या वो ले नहीं सकती थी, ऐसा नहीं था। वो आपकी हाँ, चॉइस थी, आपने उसे नहीं दिलाया, उसका तकदीर नहीं था। नहीं बोलते हैं, जैसे बच्ची है ना तो बोलते हैं अर्न करना पड़ेगा। तुम अच्छा रिजल्ट करोगी तो तुमको ये मिलेगा। तो हम लोग बहुत वेट की। वो और मेरे रिवार्ड हुआ, मेरे वो रिवार्ड हुआ, वो भी आपकी चॉइस थी कि वो अगर उसमें रिजल्ट में ऐसा ऐसा लाएगी तो मैं उसको ये दूंगी। वो भी आपकी चॉइस थी, आपकी चॉइस थी वो। हाँ, मेरी थी। बोलिए, करेक्ट। मनोज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा, म्यूट देखा तो मुझे लगा। दीदी एक चीज हाँ। पूछ रही थी, जैसे मैनेजर को लिखवाएंगे हम्म। कि मेरे घर में फ्रिज है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, हम्म। तो उसके लिए फिर उसका रीजन भी देना होगा मैंने इन डिटेल, केवल यही लिखवाना है नहीं, दीदी? आज रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग सुबह वाला ब्लेसिंग्स में है। ठीक है। ठीक है ना। ब्लेसिंग्स ठीक। अलग है और मैनेजर अलग है। मैनेजर सिर्फ ओके। लिख रहा है, उसमें आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ बोलना है और रीजन भी नहीं ठीक है। देना है। ठीक है। ठीक है ना। हम्म। थैंक यू रीता जी। स्टार्टिंग हम्म। स्टार्टिंग में जैसे कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। फिर जब आप करते करते, रोज करते करते, वो आपका हैबिट में आ जाएगा हैबिट में आ जाए। कि अपने आप ब्रश करना ही है, रोज बोलना थोड़ी है ब्रश करना है, ऐसे नहीं, वो नहीं दीदी, ऑटोमेटिक बहुत है। कुछ बदला है। अब मैंने हम्म, सब चीजों में अच्छाई दिखती है, अब हम्म। नजर नहीं जाती है। कहीं अगर दिखती है तो बोलेंगे ये मेरी कमी है, कि मुझको इसमें बुराई दिख रही है अभी। जैसे वो किसी को वो फीवर भी है, हटाना है। जैसे किसी को फीवर हो रखा है, फिर उसको हम्म। मेडिसिन मिला है, तो वो धीरे धीरे जैसे काम करेगा। तो एक दिन हुआ ही नहीं, उसके पहले ही आप यदि वापस नेगेटिव की तरफ बोलोगे कि मेरे को तो फीवर है, मेरे को तो सर्दी खांसी है, मेरे को फीवर है, वो तो नहीं वही बोलना है। वही अट्रैक्ट हाँ, करेंगे मेरे को दीदी। बोलना है कि ये मेडिसिन मेरे में अच्छा काम कर रहा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हाँ, थैंक कल यू, से ये आज मेडिसिन, बेहतर हूँ और कल से कल मैं भी आज और बेहतर बेहतर हो हूँ। जाऊंगा, ये विश्वास ऐसे है। बोलना। और पीछे की तरफ अपने बोलेंगे मैं तो फीवर है तो वो और टानेगा फीवर, मेरे को तो है अभी भी सर्दी खांसी, तो वो और टानेगा उसको। एग्जैक्टली, इतना टेंशन नहीं लेना है। कृतज्ञ होने के लिए इतना रिलैक्स। टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स होके बस कृतज्ञ होना है। टेक इट इजी। या मेक इट सिंपल। हाँ। इतना टेंशन इसमें नहीं लेना है। अगर आप कृतज्ञ हो रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ सोच भी लिए कि इस चीज के लिए हो रहे हैं, तो कोई हर्जा नहीं है उसमें। हाँ, न, बस न कृतज्ञ इसमें हो, टें बस होते होते कृतज्ञ बस होना अपने, है। हाँ, कृतज्ञ हाँ। होते होते बस फिर अपने को वो हैबिट हो जाएगा, तो अपने को वो इजी लगेगा, कोई ऐसे भारी नहीं लगेगा। एक चीज और है, मंजूश्री। हम्म। जैसे एक व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं है, बहुत सालों से पसंद नहीं है, तो लेकिन हम ऑलवेज अभी जो कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड वाला, हाँ, हमको उसमें बहुत सारा अच्छा पॉइंट्स दिखाई देता है। तो हमको लगता है कि नहीं नहीं, हम वाह। अब उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। हम्म। लेकिन सोचते सोचते ही वो कुछ वापस ऐसा कर देता है, तो फिर वो नजर से गिर जाता है, हम वो चीज भूल जाते हैं, हमको फिर वही चैप्टर चीज रहेगा। दिखाई देने लग जाता वो भी एक चैप्टर आएगा हमारा, नेगेटिविटी। हम्म। है। शायद कल का चैप्टर वही है कि नेगेटिव सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव कैसे रखें, और रिलेशनशिप के लिए भी आएगा, आएगा, वो ओके, भी चैप्टर है इसमें। चलो गुड ठीक। मॉर्निंग थैंक यू। दीदी। गुड मॉर्निंग। हाँ दीदी, मेरी ना कल की क्लास मिस हो गई। हम्म। मैं कहीं बाहर गई हुई थी और वो कल का असाइनमेंट भी नहीं कर पाई। तो आज यूट्यूब पे वो कर सकती हूँ हाँ क्या हाँ, फिर बिल्कुल कर से? लीजिए। और वो डबल कर लूंगी, नहीं ब्लेसिंग्स वगैरह। ब्लेसिंग्स डबल कर लीजिए, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू संगीता जी। एफर्मेशंस क्या है? कोई बोलेगा एफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशन है, माने हम इस चीज को स्वीकार करते हैं, अपने आप को अफर्म करते हैं, माने इस चीज को मान लेते हैं हम कि ये ऐसा है। हाँ, अफर्म करना उसको बोल। चाहे वो नहीं है फिर भी। नहीं है फिर भी हम मान लेते हैं कि ये चीज मेरे पास है।
राइट, वही हुआ अफर्मेशन। फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब अगर किसी चीज को चाहते हो, कोई चीज जीवन में चाहिए, तो उसके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है। अफर्मेशन करके क्या करते हैं, रिपीटेशन से क्या होता है, आज आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो या साइकिल चलाना सीख रहे हो या स्विमिंग करना सीख रहे हो, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जब सीखते हैं तो शुरू में क्या होता है, गिरते हैं, एक्स्ट्रा ध्यान दे के चलाते हैं। फिर जो लोग डेली चलाते चलाते जब प्रैक्टिस हो जाती है तो वो हमारे मसल मेमोरी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। फिर हम लोग ऑटोमेटिक वो काम कर पाते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो रिकनेक्ट कर पा रहे होंगे, या साइकिल चलाते हैं, फिर वो गाना भी चला सकते हैं, उसमें बातें भी कर सकते हैं फ़ोन पर। लेकिन शुरू में अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और आप किसी से फ़ोन पे बात करोगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो क्या होता है ना कि जो भी चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं वो चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। उसको ये पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, झूठ है कि सच है, वो उसको मान लेता है। वो भोला राम है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भोला राम है, वो उस बात को मान लेता है, फिर वो वही करने लगता है। तो बचपन से आज तक इतनी नेगेटिव बातें हम लोगों ने सुनी, बोली, देखी और समझी है ना, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बातों को तुरंत पकड़ लेता है। जैसा अलका जी भी बोल रही थी ना, मिसिंग टाइल्स पे जा रहा है, तो वो कोई किसी का भी दोष नहीं है, वो हैबिट की वजह से हुआ है। तो अब उसको चेंज करने के लिए, रीवायर करने के लिए हम लोग वापस से एफर्मेशन कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं। एफर्मेशन आज से हम लोग ग्रुप में डालेंगे, उसको सबको ही अपनी आवाज में बोल के, एक जन, हर एक जन बोल के रिकॉर्ड करके पोस्ट करेगा। ठीक है, तो एफर्मेशन हर क्षेत्र में हो सकता है। आप अपने बच्ची के लिए भी, आपको जो भी डर लग रहा है उसके लिए आप एफर्मेशन कर सकते हैं। आप जो चाहते हो, आपका जो ड्रीम है, उसको एफर्मेशन लिस्ट में डाल लीजिएगा। आपका ड्रीम है कि वो फलाना इतना परसेंटेज आए, तो वही एफर्मेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, उसको वैसे लिखना है। और उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसको चीजें आसानी से मिल रही है, ये बोलना है। हम्म, वो जो प्यारे। 8 नंबर है उसको भूल जाना है। हाँ, ठीक है, हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक और यू। किसी को कुछ शेयर करना है या बोलना है? हाँ दीदी, एक चीज और। हाँ। अब वो जो अपने ड्रीम लिस्ट फर्स्ट डे बनाए थे ना, हम्म, तो वो फर्स्ट डे जो बन गया वही है कि उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? एकदम एड ऑन, डेली एड ऑन कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी। ठीक है, तब और किसी को कुछ बोलना है? बोलिए रितु जी। ड्रीम लिस्ट एवरीडे लिखनी है? नहीं, फर्स्ट डे लिखा था हमने, उसको आप डेली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। बाई चॉइस बुक में ऐसा नहीं लिखा है, और उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं। फिर हमारा ड्रीम का चैप्टर एक अलग आएगा, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तब तक जादू की कुछ पावर आ जाए ना, ठीक बात है। तो उन ओके पावरों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ओके, ओके, या थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, रितु जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये भी तो जादू ही है ना, हम लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। है ना। या मुझे कल पता चला, मेरी भाई, मेरे भाभी दे ऑल्सो ज्वाइन, बट मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम देख नहीं पाते हैं बच्चों के स्कूल के चक्कर में, पर हम बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो लगे रहो। तो मैं काफी लोगों को इंसिस्ट कर रही हूँ, भेज रही हूँ फॉरवर्ड की, चलो जहां से भी कोई जुड़ जाए, यस, जैसे भी कोई को इंसिस्ट करके, जिसका भी मतलब किसी को किसी अच्छा का भी लगे, अच्छा हो। हाँ, किसी का भी अच्छा, अच्छा हो। ये भी अच्छा उसी को लगेगा ना जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जो अपनी लाइफ को हाँ, थोड़ा भी अच्छा करना चाह रहा है, अपने माइंड को चाह चेंज रहा है। करना चाह रहा है। जाने अनजाने मैंने आप लोगों को और आप लोगों ने हम लोगों को अट्रैक्ट किया है, इसलिए हम लोग ऐसे मिले हैं। मैं कल जो बोल रही थी कि मैं कुछ हफ्ते पहले सोच रही थी, तो मुझे वो पेपर मिला कल मेरे बेड साइड पर ही, जिसमें मैं लिख रही थी अफर्मेशन टाइप ऑफ स्टफ।
और मैं सोच रही थी कि मधु को बोलूंगी कि ये क्लास फिर से करनी चाहिए क्या, तो मुझे कल वो मिला है। मधु मैं तुमको वाओ, भेजूंगी। वाह, देखिए, वेरी गुड। दैट वाज रियली स्ट्रेंज। हाँ, थैंक यू। या आपकी बात सही है कि अगर आपको खुद को चेंज करना है तभी ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, वरना नहीं नहीं लगेगी। लगेगी, राइट। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू मधु। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सो मच। अलका जी, कल आप हंसी के साथ मिसिंग टाइल पे टाइल लगा दीजिएगा, ठीक है? टाइल लगी भी होनी चाहिए कल आपकी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक दीदी, यू, Thank you, थैंक यू। everyone. Thank you, everyone. थैंक यू।